हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.2 के अध्ययन में सबसे पहले कुछ सूत्र और चतुर्थांश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सूत्र है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, कासेक माइनस एक्स बराबर माइनस कासेक एक्स, कास माइनस एक्स बराबर कास एक्स, अर्थात कास एक्स सेक एक्स। दो धनात्मक से सभी tan माइनस एक्स माइनस में, काट माइनस एक्स माइनस में, अर्थात चार सभी माइनस में है, कास सेक प्लस में है। चतुर्थांश का थोड़ा सा खेल समझ लेते हैं क्योंकि चतुर्थांश से ही सारे सवाल रिलेटेड हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में ए मतलब अल्पास्टिक, 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, इसलिए ए अर्थात अल्पास्टिक। 90 से 180 अर्थात द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉसेक धनात्मक से चार त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं, अर्थात सी से दिखाया गया तो ए एस। और तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक से चार ऋणात्मक होते हैं, इसे t से दर्शा दिया। और चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक प्लस से सभी ऋणात्मक होते हैं, अर्थात अपने हिसाब से ASTC करके आप इसको ठीक से याद कर सकते हैं। आल पॉजिटिव, साइन कासेक पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव, इसके बाद कास और सेक पॉजिटिव। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सवालों को देखना शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो। सवालों में एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, उसमें से 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें इन्हीं के सहारे ज्ञात करना है। जैसा कि पहला है, हल शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हल है कास एक्स बराबर माइनस 1/2 और यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित अर्थात तीसरे में tan cot धनात्मक से चार ऋणात्मक होते हैं। तो इससे हम शुरू करते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना। कास के बाद पहला निकालते हैं सेक एक्स। सेक एक्स बराबर फार्मूला है 1/कास एक्स। सेक एक्स बराबर 1/कास एक्स, जो कि कक्षा 10 में हमने बड़ी अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। 1/कास एक्स, कास एक्स की वैल्यू है 1/-2। मेन बटे के नीचे दोबारा बटे संख्या ऊपर, 1 गुना 2/-1 अर्थात -2। साइन एक्स निकालते हैं। साइन एक्स बराबर फार्मूला है √1 - कास स्क्वायर एक्स। √1 और कास एक्स की वैल्यू है -1/2 का स्क्वायर। 1 -1/2 का स्क्वायर 1/4, नीचे 1 माना, 4 × 4, 1 × 1, नीचे कराया तो 4, अर्थात ऊपर बचा 3, नीचे 4, वर्गमूल निकाला तो 3/2 साइन एक्स। अब यहाँ सेक एक्स की वैल्यू आई थी -2, जो कि तीसरे चतुर्थांश में सेक माइनस का है, अर्थात माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू है +√3/2, जो कि धनात्मक है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, चूंकि तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक है, इसलिए साइन एक्स बराबर -√3/2। साइन एक्स निकला, सेक एक्स निकला, कासेक एक्स निकालते हैं। चूंकि कासेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स, कासेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स,
कॉसेक एक्स बराबर 1/sin x, साइन एक्स की वैल्यू है -√3/2, दोबारा बटे ऊपर भेजा तो -2/√3। अब tan x क्योंकि माइनस में है, तृतीय चतुर्थांश में कॉसेक माइनस का है जो कि सही है। tan x, अगला है tan x बराबर, tan x का फार्मूला है sin x बटा cos x, sin x बटा cos x। sin x की वैल्यू है -√3/2 और cos x की वैल्यू है -1/2, 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, √3/1 यानी √3। तो tan x की वैल्यू है √3 जो कि धनात्मक है और तृतीय चतुर्थांश में tan धनात्मक ही होता है। cot x बराबर है 1/tan x, cot x बराबर है 1/tan x और tan x की वैल्यू है √3। cot x बराबर प्लस का 1/√3 अर्थात जो कि धनात्मक है और तृतीय पे काट धनात्मक ही होता है जो कि सही है। इस प्रकार से पहला सवाल हमने कवर किया। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है sin x। सब क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल देखते हैं। हल sin x बराबर 3/5, 3/5, sin x बराबर 3/5। x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में sin cosec प्लस से सब माइनस, अर्थात sin x का तो वैल्यू प्लस में है। आगे देखते हैं cosec x बराबर फार्मूला है 1/sin x, 1/sin x की वैल्यू है 3/5, दोबारा बटे का भेज दिया ऊपर तो हो गया 5/3। cosec x के बाद cos x बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर x, √1 माइनस sin x की वैल्यू है 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, एक के नीचे एक मार के लिए गुणा, 25 एकम 25, 1 का 9 में किया तो 9 और 25 एकम 25। इस प्रकार से cos x बराबर 25 में 9 घटा है 16/25, वर्गमूल लेने पर 4/5। cos x का है वैल्यू 4/5, द्वितीय चतुर्थांश में cos माइनस, अर्थात चूंकि दूसरे पार्ट में cos ऋणात्मक है अतः या इसलिए cos x बराबर -4/5। अब निकालते हैं sec x बराबर 1/cos x, 1/cos x, cos x की वैल्यू -4/5, दोबारा बटे वाला ऊपर भेजा तो आ गया -5/4। sec x के बाद हम निकालते हैं tan x बराबर sin x बटे cos x, sin x बटा cos x, sin x की वैल्यू है 3/5, 3/5 और cos x की वैल्यू है 4/5, 4/5, 5 से 5 कटा, 3/4, tan x बराबर 3/4। tan x द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक है, चूंकि tan सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक है, इसलिए tan x बराबर -3/4 होगा। अब निकालते हैं cot x बराबर 1/tan x, cot x बराबर 1/tan x और tan x वैल्यू हमारे 3/4, दोबारा बटे वाला ऊपर गया तो cot x बराबर आ गया -4/3, दोबारा बटे 4 ऊपर
4 एकम 4 बटा 3 यानी कि -4 बटा 3, जो कि माइनस में है। द्वितीय चतुर्थांश में काट माइनस है, जो कि सही है। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कार्टेक्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कार्टेक्स बराबर 3/4। काट x बराबर 3/4। हल है काट x बराबर 3/4। काट x बराबर 3/4। काट x बराबर है 3/4। यक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में tan काट धनात्मक से सभी ऋणात्मक होते हैं। काट x का मान तो धनात्मक है, निकालते हैं tan x। tan x बराबर है 1/काट x। 1/काट x। 1/काट x का मान है 3/4। दोबारा बटे के ऊपर भेजा, आ गया 4/3। tan x बराबर हो गया 4/3। अब sec x या फिर cosec x बराबर है √1 प्लस काट स्क्वायर x। 1 प्लस काट x की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस 9/16, नीचे एक माने तिले गुणा किया, 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9, नीचे का 16 एकम 16, तो cosec x बराबर आ गया 16 9 25, 25/16। cosec x बराबर आ गया 5/4। अब तृतीय चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में x स्थित है, अतः तीसरे में cosec माइनस में है। चूंकि तृतीय चतुर्थांश में cosec ऋणात्मक है, इसलिए cosec x बराबर -5/4। cosec x बराबर -5/4। cosec के सहारे हम sin x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि sin x बराबर 1/cosec x। 1/cosec x, 1/cosec x का वैल्यू है -5/4। दोबारा बटे की संख्या को ऊपर भेजने पर 4 एकम 4, अर्थात sin x की वैल्यू है -4/5। sin x बराबर है -4/5। दोबारा बटे 4 ऊपर, ये गया ऊपर, तो 4 एकम 4 और नीचे 5, तो -4/5। अगली वैल्यू tan x, काट x, cosec x, sin x। अब निकालते हैं cos x। cos x बराबर है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। 1 माइनस साइन x का मान है -4/5। -4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 16/25, नीचे एक मान के गुणा किया, तो 25 एकम 25, 16 एकम 16, नीचे को 25 एकम 25, और 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 किया तो 9/25। 9/25 वर्गमूल लेने पर 3/5। cos x बराबर 3/5। तीसरे चतुर्थांश में x स्थित है, चूंकि cos तीसरे में ऋणात्मक, चूंकि cos x तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक है, इसलिए cos x बराबर -3/5। cos x के सहारे sec x, जगह की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। sec x बराबर 1/cos x। sec x बराबर 1/cos x। cos x का मान है -3/5। -3/5, दोबारा बटे वाला ऊपर,
इस प्रकार sec x बराबर -5/3। इस प्रकार से सवाल नंबर तीसरा भी कवर किया, जो कि बड़े आसान तरीके से एक ही फार्मूले के सहारे, दूसरा कोई तरीका नहीं है, उन्हीं सहारे से बस चतुर्थांशों को ध्यान में रखते हुए तीसरा सवाल भी बड़े आराम से कवर कर लिया। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे नंबर प्रश्न का हल करते हैं। हल चौथे प्रश्न का sec x बराबर 13/5, जबकि x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। sec x बराबर 13/5 और x स्थित है चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec प्लस शेष सभी माइनस में। इसे भी उसी तरीके से सेम से बिल्कुल हल करते हैं। sec x दिया है, sec x के सहारे cos x, क्योंकि cos x बराबर 1/sec x, 1/sec x की वैल्यू मान है 13/5, दोबारा बटे वाला ऊपर, इस प्रकार से 5 एकम 5/13, cos x बराबर 5/13। चतुर्थ चतुर्थांश में चूंकि cos धनात्मक है अतः प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। cos x के सहारे sin x निकाल सकते हैं, चूंकि sin x बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos x की वैल्यू है 5/13 का स्क्वायर और 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, नीचे एक मान के दिए होगा। इस प्रकार sin x बराबर 169 माइनस 25/169, sin x बराबर है 169 में 25 घटाए 144/169, वर्गमूल लेने पर आ गया 12/13, चूंकि 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13। sin x बराबर है 12/13, चूंकि सवाल में x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec धनात्मक से सभी ऋणात्मक। इस प्रकार चूंकि sin x चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक है, इसलिए sin x बराबर -12/13। sin x के सहारे cos x निकाल सकते हैं बड़े आराम से, चूंकि cos x बराबर 1/sin x, 1/sin x और sin x का मान है -12/13। -12/13, 13 दोबारा बटे की संख्या ऊपर, तो -13/12 cos x आ गया। cos x, sec x, sin x। हम निकालते हैं tan x। cos x माइनस में है, जो कि चतुर्थ माइनस में ही होता है, सही है, कुछ नहीं करना उसमें। tan x बराबर sin x बटे cos x, sin x बटे cos x। sin x का मान है -12/13, मेन बटा नीचे है cos x और cos x का वैल्यू है 5/13, 13 से 13 कटा, -12/5। tan x की वैल्यू है -12/5, जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में tan माइनस में ही है, सही है। अगला निकालते हैं cot x। cot x बराबर 1/tan x, cot x बराबर 1/tan x। tan x का मान है -12/5, तो cot x बराबर 1/-12/5, दोबारा बटे को ऊपर भेजा, इस प्रकार से cot x बराबर -5/12, चूंकि माइनस का वैल्यू ऊपर ही रहता है इसलिए माइनस को ऊपर लगा दिया, तो -5/12 है। इस प्रकार से सेम पैटर्न से एक ही तरीके से 4 सवालों को बड़े अच्छे ढंग से हमने कवर किया है। सवाल नंबर 5वां है, जो कि सेम पैटर्न का है, बिल्कुल एक ही जैसा है। प्रश्न नंबर 5वां, इस 5वें में tan x
पांचवें का हल देखते हैं तो पांचवें नंबर में है tan x बराबर -5/12 और यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। यक्स दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और cosec धनात्मक, शेष 4 त्रिकोणीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। tan x की वैल्यू माइनस में है, जो कि माइनस में ही होनी चाहिए क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है। tan x के सारे निकालते हैं। cot x बराबर 1/tan x, 1/tan x और tan x की वैल्यू है -5/12। -5/12 में दोबारा बटे की संख्या को ऊपर भेज दिया तो आ गया 12 × 12, माइनस की वैल्यू ऊपर है अर्थात माइनस का 12/5 cot x की वैल्यू है। cot x के बाद अब निकालते हैं sec x। sec x बराबर √1 + tan स्क्वायर x, √1 + tan स्क्वायर x और tan x की वैल्यू है -5/12, -5/12 का स्क्वायर, -5/12 1 हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर करने पर अर्थात तो वर्ग करने पर माइनस अपने आप हट जाता है तो माइनस हट गया। sec x बराबर है रूट के अंदर 1/1 प्लस 25/144, तिर्यक गुणा किया तो 144 से कम 144 प्लस 1 का 25 में किया तो 25, नीचे किया तो 144। sec x बराबर है 144 + 25 यानी कि 169/144, वर्गमूल लेने पर 13/12। sec x बराबर 13/12, जबकि x द्वितीय चतुर्थांश में या दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में sec माइनस का है, चूंकि दूसरे चतुर्थांश में sec ऋणात्मक है, इसलिए sec x बराबर -13/12। sec x है तो sec x के सहारे हम cos x निकाल सकते हैं क्योंकि cos x बराबर 1/sec x, cos x बराबर 1/sec x। sec x की वैल्यू है -13/12, 13/12 है, दोबारा बटे की संख्या ऊपर अर्थात 12 × 1 = 12 है, नीचे 13 माइनस का, माइनस की वैल्यू ऊपर या बीच में तो -12/13। cos x बराबर -12/13। cos x के बाद tan x, cot x, sec x, cos x, sin x निकालते हैं, क्योंकि sin x बराबर है √1 - cos स्क्वायर x, √1 - cos स्क्वायर x। cos x की वैल्यू है, cos x बराबर है -12/13, -12/13 का स्क्वायर, रूट के अंदर 1 - 144/169, वर्ग करने पर माइनस खत्म, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, एक के नीचे एक मान के तिर्यक गुणा तो 169, 1 का 169, 1 का 144 में किया तो 144 और नीचे कराए तो 169, 169 में 144 घटाए तो 25/169 और इस प्रकार से sin x बराबर आ गया, sin x बराबर वर्गमूल लेंगे तो 5/13, 5/13। चूंकि थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है तो थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे। sin x बराबर 5/13, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है जहां पर साइन धनात्मक ही होता है अर्थात वो बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं करना। sin x के सहारे cosec x बराबर 1 होता है sin x, cosec x बराबर 1/sin x, sin x की वैल्यू है 5/13 है, 5/13 है।
दोबारा बटे 13 को ऊपर पहुंचा तो 13 एकम 13, तो कासेक x बराबर 13/5। इस प्रकार से 5 सवाल कवर किए जो कि बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न में थे, एक ही तरीके से, एक ही सूत्र के माध्यम से 5 सवाल बड़े आसानी से हमने कवर किया। अब सवाल नंबर अगला, आगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात करो। 6 से 10 तक के 4 सवालों को मान ज्ञात करना है। सभी 4 सवालों में से दिए गए मान 360 से अधिक है। यदि दिया गया मान 360 से अधिक है तो कुछ इस तरह से हल करते हैं और इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे छठा का हल है साइन 765 अंश। यदि दिया गया कोण 360 से अधिक है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि दिए गए कोण में 360 का भाग दे दिया जाए। 360 से 765 में भाग देंगे तो 360 दूना 2 बार जाएगा 720 और शेषफल बचेगा 45। तो लिखने का तरीका क्या है, इसे n माने, इसे x माने, तो सूत्र है sin 2n पाई प्लस x। लिखने का ढंग है sin 2n, n मतलब कितने बार यहाँ पर भाग गया 2, पाई और प्लस x मतलब नीचे का जो शेषफल है 2n, n मतलब ये पाई प्लस ये नीचे वाला शेषफल। साइन 2n पाई प्लस x बराबर साइन x के होता है, अर्थात ये साइन 45 के बराबर होगा और साइन 45 का मान है 1/√2। इस प्रकार से साइन 765 अंश का मान है 1/√2। सातवां प्रश्न है कासेक माइनस 1410, कासेक माइनस 1410। तो सबसे पहला काम है कासेक माइनस एक्स बराबर माइनस का कासेक एक्स। इसे हम लिख सकते हैं माइनस कासेक 14 माइनस कासेक 1410, अर्थात माइनस कासेक एक्स बराबर माइनस कास एक्स। अब दिया गया मान 360 से अधिक है तो 360 से भाग देंगे 1410 में। 360 से 1410 में भाग देंगे तो 360 गुना 720। 360 का अगर 4 बार भाग दें तो 720 गुना 1440, 1440। अगर घटाएंगे तो नीचे की संख्या तो बड़ी है तो माइनस का 30 बचेगा। 1440, 1410 आपस में घटाएंगे तो माइनस का 30। तो कासेक 2n पाई, कासेक 2n पाई प्लस एक्स, लेकिन यहाँ माइनस का है तो माइनस बराबर कासेक एक्स बराबर कासेक एक्स और कासेक एक्स मतलब कासेक 30। 360 का भाग दिया 1410 में, 1410 में जब 360 का भाग दिया तो 4 बार भाग दिया, 4 बार में 1440 बचा, 1440 और 1410 को हटाया तो माइनस का 30 बचा। तो कासेक 2n पाई माइनस 30 बराबर हो गया कासेक 30 के, और कासेक 30 का मान है कासेक 30 का मान है 2, कासेक 30 का मान है 2। अब एक और बात, छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस छोड़ दिया हमने, माइनस, और यहाँ जो अंदर बचा है वो भी माइनस दिखा दें तो ये आपको क्लियर हो जाए कि ये माइनस से माइनस कहाँ खत्म हो गया। एक लाइन थोड़ा सा, अब माइनस कासेक एक्स, जबकि कासेक माइनस एक्स, कासेक
कासेक माइनस एक्स बराबर माइनस कासेक एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस, अर्थात कासेक 30 अंश, और कासेक 30 का मान होता है 2। इस प्रकार से 7वें सवाल को भी सेम पैटर्न से कवर किया। अब 8वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है tan 19 पाई बटा 3, tan 19 पाई बटा 3, tan तो ठीक है 19 है और पाई की वैल्यू 180 बटा 3, तिछंग 18, 6 आया, tan 19 गुना 6, tan 19 जीरो बढ़ाया, 6 नाम 4 और 6 कम 6, 6 5 11, 1140। दिया गया कोण 360 से बड़ा है, अतः 360 भागे 1140, 360 से भाग देंगे 1140 में, 360 भागे 1140 तो 4 बार में तो आया था 1440, तो 3 बार, 3 शून्य शून्य, तिछंग 18, तिछंग और 3 त्रिको 9 और 9 1 1080, 1080 माइनस किया तो 0 में 0, 14 में 6 गए, 14 में से 8 गए, 8 6 14 6 और यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यानी कि कुछ नहीं केवल 60, अर्थात tan 2n पाई प्लस x, tan 2n पाई प्लस x बराबर tan x, tan x और tan 60 अंश, अर्थात tan 60 का मान tan 60 बराबर √3। इस प्रकार से 8 सवाल हल किए। अगला सवाल नंबर 9वां है। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 9 है साइन -11 पाई बटे 3, साइन -11 पाई बटे 3, जबकि साइन -x बराबर माइनस का साइन x, माइनस का साइन x अर्थात माइनस साइन 11 पाई बटे 3, माइनस साइन 11 पाई, पाई की वैल्यू 180, 180 बटा 3, तिछंग 18 अर्थात 60, माइनस साइन 11 गुना 60 अर्थात माइनस साइन 11 छक्का 66, 660। फिर दिया गया कोण 360 से बड़ा है, तो सबसे पहला काम 360 से भाग देना, 360 भागे 660, 360 दूना 720, 720 घटाया तो माइनस का 60 बचा, अर्थात माइनस साइन 2n पाई माइनस 60 बराबर माइनस साइन माइनस का 60, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, अर्थात माइनस और ये माइनस मिला के प्लस, तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है √3 बटा 2, साइन 60 बराबर √3 बटा 2। इस प्रकार सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में है काट -15 पाई बटे 4, काट -x बराबर माइनस काट x अर्थात माइनस काट 15 पाई बटे 4, माइनस काट 15 और पाई की वैल्यू 180 बटा 4, 4 से काटा 4 चौको 16, 4 पंजे 20 अर्थात माइनस काट 15 गुना 45, माइनस काट 15 पचे 75, 15 चौको 60 67, 675। फिर 360 से भाग 675 तो 720, 360 दूना 720, 720 माइनस 675 अर्थात माइनस का 45, माइनस काट 2n पाई माइनस 45, माइनस काट माइनस 45, माइनस काट और माइनस 45, माइनस काट माइनस x बराबर माइनस काट x माइनस यानी प्लस काट x, x की वैल्यू 45 यानी काट 45
इस काट 45 का मान 1। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में पूरे अभ्यास 3.2 के सारे सवालों को कवर किया। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें